मध्य प्रदेश के चर्चित अर्चना मिसिंग केस की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। जहां लापता अर्चना को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से गायब हुई थी। तो वहीं एडवोकेट अर्चना तिवारी को 13 दिन बाद बुधवार को सकुशल बरामद कर जीआरपी ने परिजन के सुपुर्द कर दिया है। इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी कटनी में छात्र नेता भी रही है। बरामदगी के बाद पुलिस को दिए गए बयान में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित अर्चना मिसिंग केस की सुलझी गुत्थी। अर्चना को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने किया बरामद। शादी के दबाव की वजह से हुई थी लापता। अर्चना पर नहीं लगा आपराधिक केस। झुकी नजरों के साथ सहमी अर्चना, किए पर हुआ पछतावा। फिलहाल लापता होने को लेकर अर्चना तिवारी पर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया गया है। जानकारी की माने तो अर्चना ने पुलिस को बताया है कि ग्वालियर का कांस्टेबल राम सिंह तोमर उसे लगातार कॉल करके परेशान करता था। वह उसे जबलपुर से जानती है, तब वहां प्रैक्टिस करती थी। राम भी वही था और कई केस उसके पास लाया करता था। जबलपुर छोड़ने के बाद भी राम तोमर उसे लगातार कॉल और मैसेजेस कर तंग करता था। सूत्रों की माने तो अर्चना ने जानकारी देते हुए शुजालपुर के सारांश को बस करीबी दोस्त बताया है, जिसने अर्चना की लापता रहने के दौरान सबसे ज्यादा मदद की। और सारांश भी उस दिन अर्चना के साथ ट्रेन में था। हालांकि पहले अर्चना ने बताया था कि सारांश को उसने शुजालपुर से इटारसी बुलाया था। इसी महीने के पहले हफ्ते में उसने सारांश के साथ हरदा में ढाबे में बैठकर भागने की प्लानिंग बनाई थी। जानकारी और बयान में अर्चना ने परिजन के पढ़ाई छोड़ने का दबाव बनाने की भी बात कही। तो वहीं एमपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने भी बयान देते हुए कई खुलासे किए हैं। जहां एसपी बोले हैं कि जांच में पता चला अर्चना तिवारी की सुजालपुर के रहने वाले सारांश जोगिर चंद्र से इंदौर में दोस्ती हुई थी। दोनों एक ही ट्रेन में 7 अगस्त को यात्रा कर रहे थे। अर्चना के घर वालों ने पटवारी के साथ अर्चना का रिश्ता तय किया था। परिजन उस पर पढ़ाई छोड़कर शादी का दबाव बना रहे थे। तो वहीं इसी महीने के पहले हफ्ते में अर्चना ने सारांश से हरदा में बात की और भागने की पूरी प्लानिंग बनाई। हालांकि बाद में भागने की प्लानिंग कैंसिल कर गुमशुदगी की साजिश रचने की बात भी सामने निकल कर आई है। एसपी ने कहा है कि अर्चना तिवारी को लगा था जीआरपी मिसिंग केस पर इतना ध्यान नहीं देगी। उसने ऐसी जगह से भागने की प्लानिंग बनाई जहां पर सीसीटीवी ना हो। खुलासे में ये भी बताया गया है कि नर्मदापुरम निवासी तेजिंदर सिंह ने अर्चना को नर्मदापुरम ट्रेन में कपड़े दिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अर्चना 12 दिनों तक कहां रही। पहले अर्चना हैदराबाद गई, फिर नेपाल जाने की प्लानिंग की। मामले के तुल पकड़ने के बाद अर्चना ने दूसरे राज्यों में जाने की प्लानिंग की। वह बस के जरिए दिल्ली होते हुए काठमांडू चली गई। सारांश वापस आ गया था। उसने जानबूझकर अपना मोबाइल इंदौर में छोड़ रखा था। सारांश को राउंड अप करने के बाद अर्चना को बॉर्डर तक बुलाकर पुलिस ने बरामद किया। फिर दिल्ली के रास्ते बुधवार को फ्लाइट से उसे भोपाल लेकर आई। अर्चना ने 12 दिनों के दौरान 2 देश और 12 शहरों का सफर किया। पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी।